लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अंडर प्रेशर हैं। ऐसे लगता है मानो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है, एक मुसीबत हटती नहीं है और दूसरी भागी चली आती है। आप सभी को भी ऐसा फील होता होगा, तो घबराइए नहीं। और ऐसा कुछ आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले इंसान नहीं हैं। इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में बहुत ही मुसीबतें हैं, एक से एक चैलेंज भरे पड़े हैं। आपसे भी ज्यादा मुसीबतें हैं दूसरों की लाइफ में, मगर हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ खुद की ही मुश्किलें दिखाई देती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे उदाहरण जो आप लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि चैलेंजेस सिर्फ आप ही की लाइफ में नहीं है। आइए करते हैं शुरुआत। पहला उदाहरण, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट जिनका बचपन चैलेंजेस से भरा हुआ था। मतलब कहते हैं ना कि जैसे सारी मुसीबतें एक इंसान की जिंदगी में लिखी हूं। उन्हें मेंटली चैलेंज्ड बोला जाता था। 4 साल की उम्र तक तो वो बोल नहीं पाए थे और 7 साल की उम्र तक वो ढंग से लिख नहीं पाए थे। वो कभी भी एक ब्राइट चमकते हुए स्टूडेंट की तरह नहीं रहे। लोग उन्हें खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। इवन टीचर्स भी उन्हें कभी सीरियस नहीं लेते थे। किसी को भी उम्मीद तक नहीं थी कि ये ऐसा बच्चा जिसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स है वो कभी एक महान साइंटिस्ट बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। न जाने कितने ही इन्होंने इन्वेंशंस कर डाले फिजिक्स के अंदर। ये कोई साधारण बात नहीं है। आप समझ रहे हैं इनका नाम आज हर किसी की जुबान पर क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बस मन में ठान लिया कि मुझे मुकाम हासिल करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है इस दुनिया को। अगला उदाहरण, स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक, सबसे बड़े बिजनेस इनोवेटर। इनकी जिंदगी भी कम चुनौतियों से भरी हुई नहीं रही है। ये कहा करते थे कि अगर आप अपने काम को लेकर दीवाने हैं और आपको ये लगता है कि आप दुनिया बदल सकते हैं, तो वाकई आप बदल सकते हैं। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी छोड़नी पड़ी। ये एक छोटी बात नहीं थी, उनके लिए एक सदमे की तरह था, क्योंकि उन्होंने इसको खुद बनाया था। मगर 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के ही सीईओ बने और आज आप देख लीजिए एप्पल को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। मतलब मैं यूं कहूं ना कि एप्पल जो फ्रूट होता है उसको चाहे लोग खाएं या ना खाएं, उसके दीवाने हो या ना हो, मगर एप्पल के फोन के सभी दीवाने हैं। ये दीवानगी की हद आई किसकी वजह से? स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अगला उदाहरण, गौतम अदानी सर, मतलब अरबपतियों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। इनका बचपन भी कम चुनौतियों से भरा हुआ नहीं था। ये एक छोटे से चौल में रहते थे और मात्र 16 साल की उम्र में अहमदाबाद में ये घर घर जाकर साड़ियां बेचा करते थे। ये अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर मुंबई आ गए और जब ये मुंबई आए हैं, क्या आप जानते हो इनके पास कितने रुपए थे? मात्र 100 रुपए। जी हाँ, क्या होते हैं 100 रुपए? मगर जो इनके इरादे थे वो बहुत ही मजबूत थे। इनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, कुछ कर गुजरने की चाह थी और वो इन्होंने करके भी दिखाया। इनकी जिंदगी में क्या आपको लगता है चुनौतियां नहीं आई? जब ये मुंबई आए आपको लगता है कि मात्र 100 रुपए से ये एक अरबपति ऐसे ही बन गए? कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो तपना पड़ता है। जी हाँ, ये भी तपे हैं, तभी आज एक अरबपति बने हैं। आज इनके पास किसी चीज की कमी है? जी नहीं। गाड़ियों को देखे तो ढेर है गाड़ियों का, बंगले देखो तो वो भी ढेर है, हर चीज अबंडेंस में है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। अगला उदाहरण, MS धोनी, सभी के फेवरेट है। मतलब क्रिकेट के इतिहास में जो फेवरेट कैप्टन रहे हैं उनमें MS धोनी का नाम आता है। आप सभी जानते होंगे कि इनकी भी लाइफ कम चुनौतियों से भरी हुई नहीं है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसमें दिखाया गया है कि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है। धोनी जी के पिताजी एक पंप ऑपरेटर थे और इनके जो घर का माहौल था उसके अकॉर्डिंग यही सब चाहते थे कि MS धोनी एक गवर्नमेंट जॉब कर ले और सिक्योर हो जाए उनकी लाइफ। मगर MS धोनी के इरादे तो कुछ और ही थे। मगर अपनी फैमिली का प्रेशर होते हुए इन्हें कुछ समय के लिए जॉब करनी पड़ी, मगर क्रिकेट को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ये जॉब के साथ साथ क्रिकेट को भी खेलते थे।
कुछ समय के लिए MS धोनी ने TTE की जॉब की। इसका मतलब है ट्रैवल टिकट एग्जामिनर। मगर ये जॉब इन्होंने कुछ समय ही की, क्योंकि इन्हें तो खेलना था क्रिकेट। तो किस्मत ने इनका साथ दिया, ये कैप्टन भी बन गए टीम के। मगर कैप्टन बनने के बाद MS धोनी की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे। मगर उन चैलेंजेस का MS धोनी के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने सिर्फ फोकस किसके ऊपर रखा? अपने खेल पर। तभी आज वो ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। आप देख लीजिए, जब MS धोनी मैदान पर उतरते हैं खेलने के लिए तो किस कदर हूटिंग होती है। अगला उदाहरण है हम सभी के फेवरेट अमिताभ बच्चन सर जी। जी हाँ, ये अपने आप में ही एक मिसाल है। चाहे कोई बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान, सभी अमिताभ सर के दीवाने हैं, उनकी आवाज के कायल हैं। इनकी जिंदगी में भी एक दौर आया था जब इनके पास ना पैसा था, ना फिल्में थी, ना कोई कंपनी थी, और था क्या, बहुत सारे केसेस। इवन इनका जो घर है वो भी नीलामी के कगार पर आ चुका था। कितना मुश्किल है ना ये सब झेलना। एक इंसान ना टूट सा जाता है, मगर अमिताभ सर नहीं टूटे। ये अडिग खड़े रहे और उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज इस मुकाम को हासिल कर लिया। ये जितना कहने में आसान है ना, करने में बहुत मुश्किल है। जिसके साथ बीतती है ना, पता उसी को चलता है। मगर हम इन बातों से सबक तो ले सकते हैं ना, कुछ सीख तो सकते हैं ना, कि हमें भी ऐसे ही स्ट्रांग रहना चाहिए। आज जिस मुकाम पर अमिताभ बच्चन सर हैं, क्या हमारे दिल में नहीं आता कि हमें भी यार ऐसे ही बनना है? हमें उनकी सक्सेस कितना अट्रैक्ट करती है, मगर उस सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल रही है। तो बिना स्ट्रगल के, बिना चुनौतियों के तो कभी भी कोई मुकाम हम हासिल कर ही नहीं सकते। आज मैंने जिन जिन के बारे में बात की है वो सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। क्यों है? क्योंकि उनके इरादे पक्के थे। उन्होंने एक चीज अपने माइंड में सेट कर ली कि चैलेंजेस आएंगे, हमें डरना नहीं है, उन्हें फेस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें भी अपनी लाइफ में आने वाले सभी चैलेंजेस को बड़ी हिम्मत के साथ फेस करना है और अपनी भी एक सक्सेस स्टोरी लिखनी है। धन्यवाद।